हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 4 का एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है सीधे या तो लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सीधे या लंबे ऋजुरेखीय, या तो सीधा बोलेगा क्वेश्चन में या लंबा बोलेगा। ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाते हैं। इसमें देखिए एक्स और वाई आप लोगों का एक तार है, एक्स वाई एक तार है। इसमें जो तार है उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है बिंदु ओ से डी दूरी पर। इसको आप लोग आर भी मान सकते हो, दूरी को मैं डी मानी हूँ। ओ से आर दूरी डी दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ओ से ए भी एक बिंदु माने हैं जिसका अल्पांश हम लोगों का क्या है, डीएल है। और ओ से ए की दूरी एक सा माना गया है। और यहाँ से जो हम लोगों का ए सी को बी पी पर एक लंब के रूप में हम लोग डाले हैं, बी पी पर एक लंब ए सी डाले हैं। इसमें कोण है अल्फा बन रहा है, इसमें डी अल्फा बन रहा है और इसमें थीटा बन रहा है। ए से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, मतलब ए से पी की दूरी को आर लिया गया है, ओ से डी दूरी पर एक बिंदु पी लिया गया है। ठीक है, एक्स वाई हम लोगों का एक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु ओ से डी दूरी पर एक बिंदु पी है और बिंदु ए से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करनी है। और ए बी एक बिंदु है जिसका अल्पांश डीएल है, इसमें कोण थीटा बन रहा है। और ए सी को बी पी पर लंब डाला गया है। तो इसका स्ट्रक्चर बना के आप लोग ऐसा लिखिएगा जैसा बोली। उसके बाद देखिए आगे सॉल्वर। बायो-सेवर्ट के नियम से डीएल लंबाई के अल्पांश ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए जो बायो-सेवर्ट का नियम था, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बायो-सेवर्ट का नियम बताया था। उसमें हम लोग का क्या निकला था, जो हम लोग का एसआई पद्धति में था उसमें dB = μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ये हम लोग का कहाँ से आया, ये बायो-सेवर्ट के नियम से। dB = μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ। ये हम लोग का जो बिंदु ए बी है ना, ए बी उसमें अल्पांश डी एल है, तो उसके लिए हम लोगों ने बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग किया था। बायो-सेवर्ट के नियम से आया dB = μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। इसके बाद देखिए समकोण त्रिभुज ए सी बी में, जो समकोण त्रिभुज अभी स्ट्रक्चर में हम लोग का बना है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसमें हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी बी में हम लोग साइन थीटा निकालेंगे। देखिए ए सी बी में, ठीक है, तो यहाँ पे ए सी बी करके तो उसको आप लोग साइन थीटा करके ले सकते हो, या साइन 180 माइनस थीटा करके उसको हम लोग लेंगे। तो साइन का फॉर्मूला में जो हम लोग का रहता है लंब बटा कर्ण रहता है, तो उसमें हम लोग इसमें का लंब लेंगे और कर्ण को। ये जो हम लोग का समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ए सी बी में, तो हम लोग का लंब ए सी है, डाले हैं ना लंब ए सी, तो लंब ए सी हो गया और कर्ण ए बी है, तो उधर मैं साइन थीटा करके लिख रही हूँ। ठीक है, और ए बी का वैल्यू कितना है, डी एल है, उसको भी डालेंगे। यहाँ पे देखिए साइन 180 अंश माइनस थीटा, ठीक है, तो उसमें लंब बटा कर्ण होगा क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है। इसमें देखिए लाल बटा कक्का में लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हम लोग का क्या था ए सी और कर्ण क्या था ए बी, उसको ली। फिर साइन 180 अंश माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। ये हो गया ए सी का ए सी, और ए बी का मान मैं अभी आप लोगों को बताई थी कि डी एल होता है करके, तो ये डी एल हो गया। अब देखिए डी एल को साइन थीटा के साथ में मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखी और ए सी का ए सी रखी। डी एल साइन थीटा ये हो गया और ए सी का ए सी हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान ली। अब दूसरा समकोण त्रिभुज PCA में हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग छोटा समकोण त्रिभुज लिए थे ACB में, अब ले रहे हैं हम लोग PCA में। ठीक है, तो इसमें लंब क्या है हम लोग का AC ही है और कर्ण क्या है AP ही है। ठीक है, AC बटा AP होगा। इसमें कोण कौन सा बन रहा है, डी अल्फा, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, डी अल्फा। समकोण त्रिभुज PCA में साइन डी अल्फा = AC अपॉन AP हो गया। अब ये डी अल्फा लिखा है ना डी करके, साइन डी अल्फा = AC और AP का मान मैं आप लोगों को बताई R।
तो आर हो गया। यहाँ से भी ए सी का वैल्यू निकालेंगे तो आर को साइन डी अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर दी, आई आर साइन डी अल्फ़ा, ठीक है। ए सी इक्वल टू आर साइन डी अल्फ़ा, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर तीसरा। अब इसमें हम लोग इसको इक्वेशन नंबर तीसरा नहीं मानते, हम लोग ए सी आर साइन डी अल्फ़ा, ए सी का ए सी, आर का आर। एक फॉर्मूला होता है जब साइन बहुत ही छोटा होता है तो उसका जो कोण जो थीटा रहता है कोण, उसी को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे साइन डी अल्फ़ा है तो इसका हम लोग सिर्फ डी अल्फ़ा लेंगे। साइन थीटा रहता है तो उसको सिर्फ हम लोग थीटा लेते हैं। तो ए सी का ए सी, आर का आर और इसका हो गया हम लोग का डी अल्फ़ा। अब देखिए ए सी का ए सी फिर आर डी अल्फ़ा, इसको मैं इक्वेशन नंबर तीसरा मानी। अब देखिए समीकरण दूसरा का लेफ्ट साइड और समीकरण तीसरा का लेफ्ट साइड एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका जो राइट साइड है वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो डी एल साइन थीटा इक्वल टू आर डी अल्फ़ा हो जाएगा। देखिए आर डी अल्फ़ा इक्वल टू डी एल साइन थीटा हो गया। अब जो मेरा आर डी अल्फ़ा है, ठीक है, आर डी अल्फ़ा है तो उसको मैं समीकरण पहला में मैं रखती हूँ। ये आर डी अल्फ़ा का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो देखिए हम लोग का जो समीकरण एक में मान रखने पर, तो समीकरण एक हम लोग का क्या है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी अल्फ़ा, सॉरी एक मिनट, समीकरण पहला हम लोग का आई डी एल साइन थीटा है। तो यहाँ पे डी एल साइन थीटा का मान मैं अभी क्या निकाली, आर डी अल्फ़ा, तो उसी को मैं यहाँ पे जब आई डी एल साइन थीटा का मान यहाँ से देखिए आई डी एल साइन थीटा इक्वल टू आर डी अल्फ़ा समीकरण एक में हम लोग रखें तो ऐसा मिला, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर डी अल्फ़ा अपॉन आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये ज्यों का त्यों ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया आई, फिर ये इसमें से एक आर और इसमें से एक आर कट गए तो यहाँ पे आई डी अल्फ़ा अपॉन आर आ गया। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग को 1 अपॉन आर का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम लोग एक और समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ पी उसको देखिए एक बार, ए ओ पी में, ठीक है। तो इसमें आधार क्या है, आप आधार बटा कर्ण होता है तो आधार ओ पी है और कर्ण ए पी है, तो डी ओ पी अपॉन ए पी होगा। तो इसका वैल्यू क्या है आर और इसका वैल्यू क्या है डी, उसको हम लोग रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए ओ पी में कॉस अल्फा, क्योंकि कोण अल्फा बन रहा है, तो ओ पी अपॉन ए पी क्योंकि आधार बटा कर्ण होता है, कॉस अल्फा का हो गया, फिर ओ पी का वैल्यू डी है और ए पी का वैल्यू आर है, इसको हम लोग रखें। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग जो डी है उसको इसके नीचे बस भेजेंगे तो यहाँ पे कॉस अल्फा अपॉन डी हो जाएगा। ये 1 अपॉन आर का 1 अपॉन आर ही रहेगा, ठीक है। ये 1 अपॉन आर का मान यहाँ पे 1 अपॉन आर है ना, उसको मैं समीकरण नंबर 4 में रखूँगी। एक 1 अपॉन आर का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए डी बी का डी बी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का म्यू नॉट, फिर आई और डी अल्फ़ा, आई डी अल्फ़ा उसकी रखी, फिर 1 अपॉन आर का क्या है कॉस अल्फ़ा डी, कॉस अल्फ़ा अपॉन डी, तो इसको यहाँ पे मैं रख दी, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा अपॉन डी। इसको मैं एक इक्वेशन मान लेती हूँ समीकरण नंबर 5। अब इसी को हम लोगों को यहाँ पे कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 5। अब इसमें एक फॉर्मूला आता है, हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत थोड़ा लेंदी जाएगा। हम जानते हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस डी अल्फ़ा, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, क्या होता है साइन ए, तो साइन अल्फ़ा कॉस डी अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन डी अल्फ़ा। तो इस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग बनाएंगे। अब उस फॉर्मूला पे एक बार देखिए, यदि डी अल्फ़ा अत्यंत छोटा हो तो कॉस डी अल्फ़ा का मान जब बहुत ही छोटा रहता है तो उसको 1 लेते हैं और साइन डी अल्फ़ा को हम लोग सिर्फ डी अल्फ़ा लेते हैं। तो अभी जो फॉर्मूला बनाई मैं साइन अल्फ़ा प्लस डी अल्फ़ा, उसमें साइन अल्फ़ा रखी और कॉस डी अल्फ़ा की जगह में 1 रख दी, फिर प्लस, फिर कॉस अल्फ़ा की जगह में कॉस अल्फ़ा और साइन डी अल्फ़ा की जगह में डी अल्फ़ा रख दी। तो यहाँ पे देखिए जब इसमें मैं कॉस डी अल्फ़ा का इधर ट्रांसफ़र की तो इस ये वाला इधर आ गया, ठीक है, ये वाला इधर आ गया, तो जो बैठा है वो अपना चिन्ह बदल लिया। अब समीकरण 5 से जो समीकरण 5 यहाँ पे है उसको देखिए, ये वाला 5 है ना, इसमें कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कॉस डी अल्फ़ा इक्वल टू साइन, इसका ये वाला कॉस डी अल्फ़ा की जगह में इतना को मैं यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, तो उसको देखिए। माना कि संपूर्ण चालक को इसी तरह डी एल लंबाई के अनेक अल्पांशों से मिलकर बना हुआ
मान सकते हैं। माना कि इन अल्पांशों को बिंदु P से मिलाने वाली रेखाएं रेखा OP के साथ क्रमशः अल्फा 1 अल्फा 2 A3 N है कोण बनाती है। अतः संपूर्ण चालक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोग के अल्पांश के लिए था। तो अब संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो इसमें हम लोग सिग्मा बस लगाएंगे। इसमें बस आगे में सिग्मा, इसको B हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पे ये रहा ज्यों का त्यों B इक्वल टू सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन डी, और ये ज्यों का त्यों। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस डी अल्फा और सिर्फ अल्फा है, तो ये अल्फा से ये तो थोड़ा बड़ा ही होगा, तो जब ये 1 होगा तो इसमें ये 2 होगा। तो ये बड़ा है तो साइन अल्फा 2, तो यहाँ पे साइन अल्फा 1, फिर प्लस जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 आएगा, तो इसमें एक 1 है, इससे कम है ना, तो इसमें 2, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो n, तो अल्फा n माइनस 1, इसमें सब चीज़ कट जाएगा, आगे पीछे करके सिर्फ 2 चीज़ बचेगा, माइनस साइन अल्फा 1 और इसमें साइन अल्फा n। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों का बचा। ये साइड ज्यों का त्यों है ना, ये भी ज्यों का त्यों हो गया। अब ये इसको मैं सीधा लिख दी। ठीक है, पॉजिटिव को पहले और नेगेटिव को बाद में। अब देखिए यदि चालक की लंबाई अनंत हो तो एक बार साइन अल्फा n इक्वल टू, मतलब साइन का मान है उसको हम लोग एक बार साइन अल्फा n को 90 और इसको भी माइनस 90 करके लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे साइन अल्फा n करके नहीं रहेगा, जो ये है मेरा सिर्फ अल्फा n का वैल्यू भी रहेगा, साइन का नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा n का मान 90 और इसका मान माइनस 90 यहाँ पे रख दी। तो साइन यहाँ पे जो माइनस 90 रहता है तो माइनस पहले सामने आता है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये ज्यों का त्यों ही उतर रहा है ना। साइन 90 का मान 1 1 होता है। ठीक है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन डी 1 प्लस 1, तो ये 1 1 का 2 हो जाएगा। 1 1 का 2 होगा, तो यहाँ पे b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन डी वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही लेंथी है, तो वीडियो को 1 2 बार देखिएगा तो समझ आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, जो सीधे या लंबे या सीधे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।